नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राह सक्सेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अब यहाँ सी सेट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, गणित विषय। और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका नंबर सिस्टम है, जो कि बहुत ठीक ठाक मात्रा में वेटेज रखता है। लगभग 10+ क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं, तो इस वजह से सबसे पहले हम लोग यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स के बारे में एक ओवरव्यू आपको दे दें। एकदम बेसिक से चीज़ें बताई जाएंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके अच्छा नंबर्स के बारे में। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ यूज की जा रही हैं। तो सबसे पहले नंबर्स का कैटेगराइजेशन करते हैं। तो नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, संख्या दो प्रकार की होती है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। अच्छा, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की जाती है, जिसको नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उस नंबर लाइन पे जिन नंबर्स को हम ड्रा कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं, और जिनको ड्रा नहीं कर सकते हैं उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कैटेगरी हुई दो नंबर्स की, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। यहाँ जिसके बारे में डिटेल हम लिखते गए हैं, इसका मतलब ये है वो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, और जिनको स्किप कर दिया गया है वहां के बाद आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं है इसका आगे डिटेल नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से स्किप कर दिया गया। अब इसके बाद रियल नंबर्स की दो कैटेगरी है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। अच्छा, रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा हमने इंग्लिश में ही है, लेकिन वर्ड्स को हिंदी में भी बोलते रहेंगे, तो जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे उनको जो है वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स को बनाते टाइम हिंदी लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद रियल नंबर की दो कैटेगरी है, एक रेशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर की फिर से कैटेगराइजेशन होगा, तो एक आएगा इंटीजर और रेशनल नंबर का फिर से कैटेगराइजेशन करेंगे तो एक आएगा इंटीजर और दूसरा डेसिमल या फ्रैक्शन। इंटीजर में तीन कैटेगरी है, एक पॉजिटिव, एक जीरो और एक निगेटिव। पॉजिटिव या जीरो को मिला के नॉन निगेटिव बोलते हैं, और जीरो और निगेटिव को मिला के नॉन पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब इसमें कोई पॉजिटिव नंबर्स नहीं होंगे, इसमें कोई निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। अच्छा, जीरो को नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी हुई किसकी, इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स में ये जो नॉन निगेटिव वाला पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। अब नेचुरल नंबर का फिर से कैटेगराइजेशन करें तो ये आएगा प्राइम नंबर, यूनिटी और कंपोजिट नंबर। और उसके बाद डेसिमल या फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार हो गए, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। इस वाले पार्ट से रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा। और इधर से फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर या से तो कम प्राइमरी, यूनिटी और ये कंपोजिट नंबर, इनसे इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इससे अब आगे हम लोग ये देखेंगे, बारी बारी से हर एक नंबर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। आइए अब देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर हमने बता दिया, ऐसी नंबर जिसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। जितने भी प्रकार के नंबर्स आप पढ़ते हैं, 1 2 3 या 3/5 7/6, ऐसा कोई भी नंबर, वो सब √2 √3 और पाई, ये सारे जितने प्रकार के नंबर्स पढ़ते हैं वो सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। अब रियल नंबर की पहली कैटेगरी है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डिफिनीशन एकदम बेसिक से अच्छे से समझ लीजिएगा। रेशनल नंबर से जो है जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी आगे डिस्कस किए जाएंगे, तो इस वजह से इसको एकदम बढ़िया से समझिएगा। ऐसी नंबर्स जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको, और P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, और साथ ही साथ Q 0 के बराबर ना हो। ये तीन क्राइटेरिया अगर फुलफिल हुई किसी भी नंबर को देख के, तो इसका मतलब ये है वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर है।
अच्छा, इंटीजर आप बेसिक जानते होंगे, जैसे 1 2 3 4, आगे इंटीजर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी आप एक इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि इंटीजर जो भी नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 इधर और इधर 0 -1 -2, ये सारी नंबर्स इंटीजर की कैटेगरी में आती हैं। तो ये पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, और पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स को लिखा जा सके, और क्यू जीरो ना हो तो उस प्रकार की नंबर्स को आप क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और अगर इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है तो उस नंबर्स को आप बोल देंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर्स के पूरे कंप्लीट सेट को बोला जाता है रियल नंबर। तो जितनी इरेशनल नंबर होंगी वो सब रियल नंबर होंगी, जितनी रेशनल नंबर होगी वो सब रियल नंबर होगी। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स, जैसे पूछा जाता है अक्सर 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो इसको जस्टिफाई करते हैं। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में हुआ। q 0 नहीं है, और 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, तो ये वाली भी क्राइटेरिया फुलफिल हुई, ये भी हुई, ये भी हुई, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, यही अगर 1/0 लिख दें तो फिर देखिएगा p/q के फॉर्म में तो लिखा गया, ठीक है, इंटीजर है दोनों, हाँ दोनों है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ q 0 है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं √3/5। इसको देखिएगा, यही तीनों क्राइटेरिया बार बार चेक करेंगे हम। p/q के फॉर्म में है, q और p दोनों इंटीजर होना चाहिए, 5 तो इंटीजर है, √2 इंटीजर नहीं है, तो इसकी वजह से ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, एक नंबर है पाई, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। ये आप लोग बताइएगा कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, सोचिएगा इसके बारे में, फिर बताइएगा। अगली क्लास में हम बता देंगे आपको कि रेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर। अब कोई भी नंबर मिलेगी तो आप पहचान पाओगे उसको, जैसे ऐसे भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ये निगेटिव इंटीजर है, इंटीजर तो है, ये भी इंटीजर है, और उसके बाद ये 0 नहीं है तो p/q के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है, ये नहीं है, ये आप पे है। ठीक है, आइए अब रेशनल नंबर का दो कैटेगराइजेशन किया हमने, एक इंटीजर और दूसरा डेसिमल या फ्रैक्शन। इंटीजर क्या होता है? अच्छा, रेशनल नंबर हमने बताया था कि p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो q की वैल्यू अगर 0 कर दिए, 1 कर दिया जाए, एक स्पेशल केस हमने बना दिया जिसमें q को क्या कर दिया गया, 1 कर दिया गया, तो उस टाइम पे जो भी नंबर मिलेगी उसको इंटीजर बोलोगे आप। इंटीजर का बेसिक मीनिंग तो आप जानते ही हैं कि ये पूर्णांक है, तो ये कंप्लीट नंबर होता है, लेकिन अगर रेशनल नंबर का एक टाइप है तो रेशनल से ही बनेगा। तो रेशनल से बनने की कैटेगरी हमने बता दिया कि जब q 1 के बराबर होगा तो उस टाइम में जितनी नंबर्स मिलेंगी वो सारी क्या होंगी, इंटीजर होंगी। ठीक है, इंटीजर के 3 कैटेगरी बताया था, एक पॉजिटिव, दूसरा 0 और तीसरा निगेटिव। यही थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए बार बार आपको नंबर लाइन की जरूरत पड़ती रहेगी, तो इंटीजर के साथ ही डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर लाइन सभी रियल नंबर्स के लिए है, ये आपको हमने पहले ही बता दिया कि रियल नंबर्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो ऐसी नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जाए वो रियल नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी नंबर इस नंबर लाइन पे आएंगी, लेकिन अभी इंटीजर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इस नंबर लाइन ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इनफाइनाइट तक इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं इसको, और इस पे सारी नंबर्स रिप्रेजेंट की जाएंगी, सारी रियल नंबर। इसका जो ओरिजिन होता है उसको 0 बोलते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन की क्वालिटी ये है कि ये जो ओरिजिन है इसके राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स लिखी जाएंगी,
और लेफ्ट हैंड साइड में सभी निगेटिव नंबर लिखी जाएंगी। ठीक है, पहली क्राइटेरिया। तो अगर आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर मिले तो आप समझ जाएंगे कि वो इधर आएगी, और कोई भी निगेटिव नंबर मिला तो आप समझ जाएंगे कि वो इधर आएगा। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ये ओरिजिन है। अब इसके बाद इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है इस नंबर लाइन की कि जैसे दो नंबर हमने रिप्रेजेंट किया ए और बी, तो नंबर लाइन में हमेशा ये पैटर्न फॉलो होता है कि राइट साइड वाली नंबर लेफ्ट साइड से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर अब पूछा जाए, ये हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया दो नंबर, अब पूछे ए बड़ा है कि बी, तो आप फट से बता दोगे कि ये बड़ा है और बी बड़ा है, ए छोटा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे आपने देखा वो राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड था। तो ऐसे कोई भी जर्नल नंबर रिप्रेजेंट किया जाए, अब पूछा जाए कौन बड़ा, तो आप बता दोगे। इसी वजह से अगर ये भी पूछा जाता है -1 बड़ा है -2, तो आप बताते हो -1। जनरली ये पता रहता है कि -1 बड़ा है। अगर पूछा जाए क्यों बड़ा होता है, तो उसका आंसर ये है कि नंबर लाइन पे -1 -2 के राइट साइड आता है, और नंबर लाइन पे जो भी नंबर राइट साइड में होती है वो अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, वही सेम ऐसे क्वेश्चन 0 1 से बड़ा क्यों है, क्योंकि वो नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड है। ठीक है, और -1 छोटा क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड है। तो ये नंबर लाइन के बारे में डिटेल पता चल गया। ये हमने इंटीजर का बताया, लेकिन कोई भी नंबर होगी, जैसे ऐसे लिख दिया नंबर लाइन पे हमने बताया ना, दो नंबर मान लो इसको लिखा है ऐसे C/F/D/Q, ऐसे लिखा, ये दो फ्रैक्शनल नंबर हैं। अब कौन बड़ी है, फिर यही बड़ी है, क्योंकि ये नंबर लाइन पे इधर है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जैसे ही नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो, या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नंबर को आपको पहचानना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप देख के बता पाओगे इस कॉन्सेप्ट के। ठीक है, अब इंटीजर्स के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। पहला नॉन पॉजिटिव, दूसरा जीरो और तीसरा नॉन निगेटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब जिसमें पॉजिटिव ना हो, मतलब केवल सारी निगेटिव नंबर्स, और नॉन निगेटिव का मतलब जिसमें पॉजिटिव ना हो, मतलब सारे, सॉरी, नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव ना हो, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स। अब नॉन निगेटिव की कैटेगरी फिर से डिवाइड की जाती है, तो इसमें आता है सबसे पहला नंबर का जो सेट बनता है वो नेचुरल नंबर। आप अगर जानते हो तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर्स या सभी इंटीजर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। देख रहे होंगे ये सभी क्या है, नॉन निगेटिव है, मतलब सभी पॉजिटिव है। और दूसरा होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, जीरो को भी कंसीडर कर लिया जाता है, बाकी 1 2। ठीक है, तो ये भी क्या है, नॉन निगेटिव नंबर। तो ये दो सेट बनाया गया फिर से इंटीजर्स का, एक नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर। ठीक है, अब अच्छा, ये वर्ड इस वजह से हमने लिखा कि आपके एग्जाम में कभी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर नहीं देके, जब लैंग्वेज ट्विस्ट करना होता है तो लिख देते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, जैसे ही नॉन पॉजिटिव बोला मतलब कि पॉजिटिव के अलावा निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, इसमें जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनना होगा तो ऐसे बनाया जाता है कि अब देख रहे होंगे आप, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, होल नंबर 0 से स्टार्ट है। तो होल नंबर में ऑलरेडी सभी नेचुरल नंबर कंसीडर है, तो एक स्टेटमेंट देगा ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो स्टेटमेंट वाइज आप देखते हैं यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो इस वजह से आप जब बेसिक डिफिनीशंस मालूम रहेगी तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, तो क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद अब नेचुरल नंबर में फिर से कैटेगरी डिवाइड की गई। प्राइम नंबर, यूनिटी, कंपोजिट नंबर। अभी बेसिक डिफिनीशन हम बता रहे हैं, बाकी आगे डिटेल जो है जब
तरीके बताएंगे कि इस प्रकार के नंबर को कैसे पहचानेंगे, इनको कैसे पहचानेंगे, तो आप डिटेल में सीख लेंगे। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनका फैक्टर 1 और वो खुद हो, उसके अलावा और कोई भी फैक्टर ना हो। फैक्टर का मतलब ये समझिए बेसिक कि ऐसी कोई भी नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा और किसी भी नंबर से परफेक्टली डिवाइड ना हो, एग्जैक्टली डिवाइड ना हो। एग्जैक्टली डिवाइड का सेंस ये होता है कि किसी भी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसका शेषफल जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो अगर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो किसी भी नंबर को, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 5, और 5 को 1 और 5 के अलावा ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जिससे डिवाइड करें और शेषफल 0 है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है। वहीं 6 की बात करें तो 6 को 1 और 6 के अलावा एक नंबर है 2 जिससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, एक 3 जिससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ सकता है। तो इस प्रकार का जो है डिफिनीशन आप माइंड में रखिएगा, तो उससे आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। यूनिटी सिंपल 1 को बोला जाता है, तो ये प्राइम के कैटेगरी में 1 नहीं आता, इस वजह से इसका कैटेगराइजेशन अलग किया गया है। तो प्राइम नंबर 1 एक प्राइम नंबर है ऐसा नहीं है। तो प्राइम नंबर फिर स्टार्ट कहां से होगा? अगर आपसे पूछे, नेचुरल नंबर हैं सभी, 1 को एक्सक्लूड कर दिया जाए, बाकी नंबर्स को लो जो क्या हो, जिसका जो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो जाएगा 2 से, तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 भी हो जाएगा, तो 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट वाइज फिर से क्वेश्चन बनाया जाता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तो प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है, वो है 2। उसके अलावा और कोई भी इवन नंबर ऐसी नहीं है जो प्राइम नंबर हो। अच्छा, इवन नंबर क्या है इसको तो आगे देखेंगे। ऐसी नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने का सेंस ये है कि 2 के अलावा अगर और कोई नंबर लेते हैं, जैसे 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 से डिवाइड हो ही रहा है, खुद से डिवाइड हो ही रहा है, तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन गलत होगी, क्योंकि कोई एक अलग फैक्टर भी मिल गया उसका। इस वजह से इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है, 2, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही है। तो स्टेटमेंट वाले में ये सारे स्टेटमेंट अक्सर दिए जाते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसमें एक रहता है कि 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या 2 इज इवन प्राइम नंबर, तो वो स्टेटमेंट सही होता है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से। उसके बाद बाकी प्राइम नंबर तो हैं, ये सारे ऑड प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा भी स्टेटमेंट है कि 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, ये प्राइम नंबर के बारे में पूरी जानकारी हो गई। उसके बाद यूनिटी 1 को बोलते हैं, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, ये भी स्टेटमेंट में आप ध्यान दीजिएगा पढ़ते टाइम, क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, 1 एक अलग नंबर है, यूनिटी जिसको बोला जाता है। और उसके बाद है कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी नंबर जिसका कम से कम एक फैक्टर हो 1, और वो नंबर खुद छोड़ के, उन दोनों को छोड़ने के अलावा कोई एक फैक्टर हो या एक से अधिक फैक्टर हो, तो वो कंपोजिट है। जैसे 6 हमने बताया, इसका फैक्टर मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो ये कंपोजिट है। 8 कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है, ये सब नंबर्स कंपोजिट हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल नंबर हैं। अभी आगे हम लोग जब इसका मेथड पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजेशन का, कि प्राइम नंबर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कंपोजिट नंबर को कैसे करते हैं, तो बड़ी नंबर जैसे कोई बड़ी नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट की नंबर लिखी होगी, तो उसको देख के आप जो है पहचान पाओगे कि कौन सी नंबर प्राइम है, कौन सी। अब डिवाइड हर एक नंबर से डिवाइड करके तो चेक करोगे नहीं, तो उसके लिए हम आपको मेथड बताएंगे, कैसे देख के आप रिकॉग्नाइज करके तुरंत बता पाओगे कि ये प्राइम है और ये नॉन प्राइम यानी कि कंपोजिट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आगे डेसिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डेसिमल वाला लेक्चर थोड़ा कंसेप्चुअल है, उसको भी अलग से बढ़िया से बताया जाएगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इन सबसे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो उसको डिटेल में पढ़ते हुए हम लोग एकदम स्मूथली इस सिलेबस को आगे ले चलेंगे, सी सेट के सिलेबस को, और आप धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिएगा। अल्टीमेटली आप क्वेश्चंस को अपनी नोट्स बनाते रहिएगा एक प्रॉपर, जिससे एग्जाम टाइम में रिवीजन करके और अच्छे खासी संख्या में क्वेश्चंस को
कर पाएँ अपने एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बाकी हमारे चैनल को अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए हमको सपोर्ट करते रहिए, जिससे एक एनर्जी मिले, लगे कि कंटेंट सही है। और जो कोई भी इस कंटेंट में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी या कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में ना आए तो उसको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, जय हिंद।